हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे कल के सेशन का क्लोजिंग, जैसे हमने बताया था कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बहुत अच्छा देखने मिल सकता है, एंड कल के सेशन में देखने मिला है। 99.300 का लेवल देखने मिल गया है, एंड आज का जो ओपनिंग है वो फ्लैटिश ओपनिंग है, एंड बुलिश मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। हमने यहाँ पे क्लियरली बताया था कि 99.500 एंड 100 का लेवल आराम से देखने मिल सकता है, जो कि हम यहाँ पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे हाई कितना लगा है हाई लगा है 99.350 का। अब ये मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ है ये कंटिन्यू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बैक एंड में जो सपोर्ट है, तो यहाँ पे जो बताया गया था, तो फेड के द्वारा जो अनसर्टेनिटी, स्टेटमेंट के द्वारा जो अनसर्टेनिटी खड़ी हुई है कि दिसंबर का जो रेट कट है उसकी अभी संभावना कम हो गई है, जिसके चलते हुए यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने मिल रहा है। इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो आज चाइनीज यूएन में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा था जो कि नेगेटिव आया है, और साथ ही साथ कैनेडियन डॉलर में जीडीपी का डेटा है जो कि उम्मीद से प्रीवियस फोरकास्ट से कम आने की उम्मीद है। मतलब दोनों ही पेयर्स में आज बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, चाइनीज यूएन में देखने मिल सकता है, एंड कैड में भी अगर वैसा आया तो यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अब नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स किस तरीके से प्ले कर सकता है आने वाले सेशन में। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस जो है 1 घंटे के चार्ट पे हायर हाई हाई लो बनाता हुआ कंटिन्यूएशन में दिख रहा है, एंड 21 पीरियड एवरेज के ऊपर लगातार यहाँ पे कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस ने यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम को एस्टैब्लिश किया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है जैसे ही प्राइस 99.300 के ऊपर वापस निकलता है, यहाँ से 500 एंड 500 के ऊपर 100 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। H4 पे देखेंगे तो प्राइस ने H4 पे जो जोन कितना इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे, इस जोन के ऊपर प्राइस बहुत कम टाइम पर सस्टेन हुआ है, एंड उसके ऊपर सीरीज ऑफ हायर लो का क्रिएशन बहुत ही कम बार आप देखेंगे। एक बार यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे एक बार हायर लो का क्रिएशन हुआ था, बट मिनिमल मूव करके वापस प्राइस नीचे आ गया था। अब की बार वापस से प्राइस ने हायर लो का क्रिएशन किया है, तो इस जोन के ऊपर 2 या 3 बार, तीसरी बार ये प्राइस आ रहा है। 2 बार प्राइस गया, सस्टेन नहीं कर पाया, ये तीसरी बार आ रहा है। जैसे ही प्राइस 99.300 के ऊपर निकलता है, H4 पे क्लोज देता है, यहाँ से 100 का मोमेंटम बहुत इजीली देखने मिल सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश है। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स यहाँ पे देखा जाएगा डॉलर इंडेक्स में शॉर्ट मीडियम टर्म में प्राइस का जो टारगेट आएगा वो 100.200 के आसपास आएगा, जो कि ये वाला लेवल है ये स्विंग है, इसके आसपास प्राइस कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बैंड में प्राइस रिग्रेशन चैनल में लगातार प्राइस कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो मोमेंटम है वो क्लियरली पॉजिटिव साइड है। 21 पीरियड के एवरेज के ऊपर है, ये इंडिकेट करता है सेंटीमेंट जो है वो क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड क्लियरली बुलिश है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश बने हुए हैं। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। यूरो यूएसडी में हमने कल बात किया था कि प्राइस 1550 का लेवल दिखा सकता है। प्राइस ने 1550 का लेवल दिखा दिया है यहाँ पे। अगर प्राइस 1520 का लेवल ब्रेक करता है तो आने वाले सेशन में बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 1500, 1480, 1450 के आसपास देखने मिल सकता है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा 1400 के आसपास भी ये आता हुआ नजर आ सकता है। तो हाल फिलहाल जो यूरो यूएसडी का सेंटिमेंट है वो स्ट्रांगली नेगेटिव है, 21 पीरियड एवरेज के नीचे फॉलो थ्रू क्लोजिंग दिया है, एंड यहाँ पे प्राइस एक इनसाइड बार जैसा अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही प्राइस 1540 का लो ब्रेक करता है, प्रिसाइजली 1520 का लेवल, तो यहाँ से 1500, 1480 का लेवल देखने मिल सकता है, 1450 तक लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहे हैं। अब देखेंगे H4 पे भी प्राइस कंप्लीट यहाँ पे लोअर सीरीज ऑफ लोअर हाई बनाते हुए, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए प्राइस सपोर्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे इनसाइड बार्स बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस का लो ब्रेक करता है एंड H4 पे क्लोज देता है, तो आराम से आप 1500, 1450 का लेवल देख सकते हैं, जिसकी उम्मीद काफी ज्यादा है। तो H1 H4 दोनों ही टाइम फ्रेम इंडिकेट कर रहा है बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही मंदी का इशारा कर रहे हैं,
लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। कौन से लेवल के ऊपर तेजी देखा जा सकता है, तो 1680 के ऊपर ही तेजी यहाँ पे अभी देखा जाएगा। जब तक प्राइस 1680 के नीचे है, एवरेज के नीचे है, यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मंदी का जो झुकाव है यहाँ पे बना रहेगा। बात करते हैं WTI ऑयल के बारे में। WTI में कल एक अलग ही फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। यहाँ पे चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे अब सपोर्ट ले सकता है। जिस तरीके से प्राइस 2 या 3 सेशन से वहीं पे प्राइस होल्ड कर रहा है एंड वहीं पे रिवर्सल पैटर्न्स फॉर्म कर रहा है। आप देखेंगे दोनों ही पैटर्न स्पिनिंग टॉप है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है एंड ये सपोर्ट पे फॉर्म हुआ है, तो इंडिकेट करता है कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम देखा जा सकता है। बट इसके लिए प्राइस को यहाँ से 63.50 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि ये लेवल ब्रेक करता है 64, 65, 66 का लेवल देखने मिल सकता है एंड 66 को लेवल ब्रेक किया तो यहाँ से क्लीन अप मूव देखने मिल सकता है। ये तो हुआ बुलिश ट्रेंड के बारे में। बट अगर प्राइस 60 के नीचे क्लोज देता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो 59 एंड 59 के नीचे वापस से लो देखने मिल सकता है। मतलब WTI ऑयल में शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो ट्रेंड है वो क्लियरली यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल पे है। या तो ये बुलिश की ओर कंटिन्यू करेगा या वापस से बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। आप देखेंगे एक भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि जो सेलर्स है वो अभी भी प्राइस पे कंट्रोल बनाए हुए दिख रहे हैं। बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड का आप चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस ने यहाँ पे ये जोन के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश बार के साथ क्लोजिंग दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन एंड उसके बाद तुरंत ही पूरा बार ऐसा फॉर्म हुआ जो कि प्रीवियस कैंडल को कवर कर दिया, जो कि ये बुलिश एंगल्फिंग का इंडिकेशन देता है। यहाँ पे अब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक बुलिश मोमेंटम के चांसेस बनेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है अगर 4050 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से 4100 एंड 4150 तक का मोमेंटम देखने मिल सकता है एंड 4150 के ऊपर क्लोज करता है तो 4200 4250 का लेवल देखने मिल सकता है। मतलब यहाँ पे प्राइस जो है अगर 4050 के ऊपर क्लोज देता है तो बुलिश मोमेंटम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। एक बार हम H1 पे भी नज़र डालेंगे तो प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे हायर लोस क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। ये लो के बाद प्राइस ने इस लो को ब्रेक नहीं किया है प्रीवियस लो को एंड एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस ने H1 पे ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया एंड अगर प्राइस वापस से क्लोज देता है 4050 के ऊपर तो बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि आपको बताए गए लेवल तक देखने मिल सकता है। अब बेरिश मोमेंटम कब कंटिन्यू करेगा, जब 3950 के नीचे कंटिन्यू करता है तो यहाँ से वापस 3900 3850 3800 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसके अभी तो चांसेस थोड़े कम है। बट अगर ऐसा प्ले आउट करता है तो डेफिनेटली देखने मिल सकता है। अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे गोल्ड में मंदी का ट्रेंड चलना चाहिए। साथ ही साथ जो फेड का जो स्टेटमेंट है वो भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे गोल्ड में बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। बट अभी भी टेक्निकल्स ने सपोर्ट नहीं किया है। अगर 3950 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे टेक्निकल्स भी फॉलो करेगा एंड यहाँ पे आपको नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर हम चांदी पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे प्राइस जो है एक बैंड के अंदर एक रिग्रेशन चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने एक बुलिश ट्रेड प्लान किया है बट अभी तक ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है। लगातार एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। आप 2 से 3 सेशन देखेंगे तो एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल रहा है। H1 पे नजर डालते हैं, H4 पे नजर डालते हैं, प्राइस जो है घूम फिर के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ गया है। अब देखेंगे 49.50 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। बट प्राइस इसके ऊपर क्लोज दे देता है तो यहाँ से 50.500 एंड 51 का लेवल देखने मिल सकता है एंड 51 के ऊपर अगर निकल गया तो यहाँ से एक फिर बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट करने जा सकता है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे क्लियरली तेजी का इशारा कर रहा है। आप देखेंगे H1 पे तो प्राइस जो है लगातार अपने हायर लोस हायर हाई क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है। प्राइस ने अपना एक भी स्विंग ब्रेक नहीं किया है। आप देखेंगे लगातार प्रीवियस स्विंग को मेंटेन करते हुए एक नया ट्रेंड नया मूव इनिशिएट कर रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ से बुलिश मूव पॉसिबल है अगर यहाँ पे 49.50 पे H4 पे क्लोज देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 50.500 एंड 51 का लेवल देखने मिल सकता है। बट अगर प्राइस उससे पहले 48.400 के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ से वापस से फिर 47.547 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनेंगे।
तो आपको यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बट जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म तेजी का ट्रेंड है यहाँ पे, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी अभी यहाँ पे तेजी का बना हुआ है। तो सिल्वर में यहाँ पे अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे एक हाई लो क्रिएट करके हुए बुलिश मूव कंटिन्यू करता है तो वापस से ऑल टाइम हाई के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि इस बार 60 का लेवल दिखा सकता है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।